अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है रिवीजन एंड इट्स ग्राउंड्स। अब इसके रेलिवेंट जो सेक्शन हैं वो 435 है, 439 है और 439 ए सीआरपीसी है। 439 जो है ये हाई कोर्ट की निगरानी की पावर है और 439 ए जो है वो सेशन कोर्ट की पावर ऑफ निगरानी रिवीजन है, यानी निगरानी है। और 435 के तहत जो है ना अदालत जो है वो किसी भी इन्फीरियर कोर्ट का रिकॉर्ड जो है वो सो मोटो या किसी एप्लीकेशन पर मंगवा सकती है। अब ये दो कोर्ट्स जो हैं, अब हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो कैन करेक्ट ए रॉन्ग डन बाय इन्फीरियर कोर्ट थ्रू रिवीजन। वो निगरानी के ज़रिए किसी अदालत मतहत ने अगर कोई रॉन्ग डन किया है ना तो उसको दुरुस्त कर सकती है। हाउ कैन कोर्ट ऑफ रिवीजन कोर्ट यूज़ पावर, वो इसको सो मोटो भी कर सकती है, खुद भी कर सकती है। ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ अ पर्सन है। याद रखें अदालत के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई उसे दरख्वास्त दे, वो खुद भी अगर उसके नॉलेज में आता है ना तो वो रिवीजन कर सकती है। अब टू कंडीशन है कि एक तो है कि रिवीजन पटिशन जो है शुड रिलेट टू प्रोसीडिंग्स, के प्रोसीडिंग जो है ना वो चल रही हो, और सेड प्रोसीडिंग शुड बिफोर एन इन्फीरियर क्रिमिनल कोर्ट, और ये किसी इन अदालत मतहत के रूबरू जो है वो चल रही हो। अदालत मतहत जो है इन्फीरियर कोर्ट से मुराद है कि अगर रिवीजन कोर्ट जो है ना अगर उस अदालत मतहत की कोर्ट ऑफ अपील है तो फिर वो उसमें रिवीजन कर सकती है, यानी इन्फीरियर को जो है अदालत मतहत जो है उसकी वो जो है ना वो सुपीरियर कोर्ट होना चाहिए, कोर्ट ऑफ अपील होना चाहिए, उसके पास पावर होनी चाहिए। अब विच टाइप ऑफ प्रोसीडिंग कैन बी एग्जामिन, उसमें फाइंडिंग भी है, सेंटेंस है और ऑर्डर है। तीन तरह की चीज़ें जो हैं वो अगर कोई पास की गई हैं या फिर ऑर्डर की गई हों तो वो उसको रिकॉर्ड की गई हों, वो उसको रिवीजन कोर्ट जो है वो चेक कर सकती है। वट विल ए क्रिमिनल रिवीजन कोर्ट चेक इन रिवीजन, वो उसकी करेक्टनेस को देख सकती है, लीगैलिटी को देख सकती है, प्रॉपरिटी को देख सकती है। ये तीन चीज़ें ये 435 में लिखी हुई हैं सीआरपीसी में। पावर ऑफ कॉल, पावर टू कॉल ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट रिकॉर्ड्स, ये 435 के तहत जो है ना वो उसके रिकॉर्ड को तलब कर सकती है। लेटेस्ट जजमेंट इसमें है 2022 MLD 392 रावलपिंडी लाहौर, जो लाहौर बेंच का रावलपिंडी है, लाहौर का रावलपिंडी बेंच है, ये उसका फ़ैसला है। और 2020 MLD 876 लाहौर है। इसके अलावा ये नीचे है कि जी तमाम स्पेशल कोर्ट्स के फैसला जात के ख़िलाफ़ जो है ये हाई कोर्ट निगरानी का अख्तियार रखती है, मास वाइक यहाँ पर स्पेशली बार्ड किया गया हो कि अगर किसी एनेक्टमेंट में, जैसे कि अब स्पेशल कोर्ट के तौर पर ATA है, वो कोई ऑर्डर पास कर सकती है तो उसके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट जो है अगर वो देखेगी कि इस एक्ट में कहीं पर लिखा हुआ है कि इसके खिलाफ निगरानी नहीं हो सकती तो फिर नहीं वो कर सकती, वरना बीइंग ए इन्फीरियर कोर्ट जो है हाई कोर्ट ATA कोर्ट के ख़िलाफ़ इसी तरह CNSA में अगर कोई लिखी गई है किसी पर तो फिर नहीं कर सकती। लेकिन अगर कहीं पर ये माने ना हो तो फिर वो हाई कोर्ट जो है वो रिविजनल कोर्ट के तौर पर उसको पावर को इस्तेमाल कर सकती है। ये 2019 MLD 435 लाहौर में ये बात कही गई है इस केस लॉ में कि यहाँ पर तमाम जितनी भी स्पेशल कोर्ट्स हैं उनके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट के पास अदालत निगरानी का अख्तियार है, मास वाए उन कोर्ट्स में जिसमें जो है कि अदालत जो कि कानून में है स्पेशली बार किया गया है उन्होंने कि इसमें निगरानी नहीं हो सकती। और आपने ये बात याद रखनी है कि 439 में ये बात लिखी गई है कि यहाँ पर अपील हो सकती हो, वहाँ पर निगरानी नहीं हो सकती। तो निगरानी का जो हमने पढ़ा है ना तो इसका स्कोप जो है ना वो लिमिटेड होता है। इसके बरक्स जो है कोर्ट ऑफ अपील का जो है वो उसका स्कोप जो है ना वो वसी होता है। ठीक है, तो ये है हमारी आज की जो एक ये इसको हम देखेंगे निगरानी पर हम 2-3 वीडियोस बनाएंगे। तो आज को अगर हम सम अप करें आपके लेक्चर को तो हमने इसमें पढ़ा है कि हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, सो मोटो भी और ऑन एप्लीकेशन भी। दो चीज़ें उसने इसमें लाजमी है कि प्रोसीडिंग किसी कोर्ट में चल रही है और प्रोसीडिंग जो है वो बिफोर एन इन्फीरियर कोर्ट होनी चाहिए, और कोई भी फाइंडिंग, सेंटेंस और ऑर्डर जो है उसके खिलाफ निगरानी हो सकती है। जैसे कि बेल ऑर्डर है, बेल ऑर्डर के खिलाफ निगरानी हो सकती है। अब भी है कि पास बाय दी सबऑर्डिनेट कोर्ट है,
लेकिन देखेंगे उसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है कि एग्जेक्टिव और जुडिशल ऑर्डर आपने पढ़े हुए हैं। एग्जेक्टिव ऑर्डर के खिलाफ जो है वो निगरानी फ़ाइल नहीं होती, रिट फाइल होती है। और उसके बाद जो है वो ये कहता है कि रिवीजन कोड जो है उसमें करेक्टनेस देखी जाती है, लीगैलिटी देखी जाती है, प्रॉपर्टी देखी जाती है। और 435 के तहत अदालत जो है वो इन्फीरियर कोर्ट का जो है वो उसका रिकॉर्ड तलब कर सकती है और तलब देख सकती है, तलब करके रिकॉर्ड कि इसमें क्या जो सेंटेंस हुई है या फिर कोई ऑर्डर हुआ है, क्या वो लीगल है कि नहीं है। और इस पर लेटेस्ट जो जजमेंट है 2022 MLD 392 लाहौर रावलपिंडी बेंच है और 2020 MLD 876 है। तो इनके अलावा ये स्पेशल कोर्ट जो है उनके तमाम स्पेशल कोर्ट ATA है, नैब कोर्ट है, या फिर उसके बाद जो है जितने भी कोर्ट्स हैं उसमें ATA है, बैंकिंग कोड है, उनके खिलाफ निगरानी जो है, बैंकिंग में भी क्रिमिनल होता है ना, अगर उसमें मेंशन है कि नहीं निगरानी हो सकती तो फिर नहीं, वरना वो जो कहाँ पर होगी वो होगी हाई कोर्ट में 439 CRPC में। यहाँ पर कोर्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा ना किसी नेक्टमेंट में, वह निगरानी हो सकती है। थैंक यू सो मच। और ये याद रखें कि अगर कहीं पर निगरानी बार नहीं है ना तो फिर निगरानी का अख्तियार दिया गया है। तो आज का ये लेक्चर था, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा और आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर आगाह करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।